अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरफ सभी को पता है कि कल जेके बोस क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है। इस बीच पेपर का पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी समझा दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको लास्ट आवर्स की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहने वाला वो आपका राइटिंग स्किल रहने वाला है। उससे आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे बनने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 25-24 मार्क्स आपके पास हैं, लेकिन 20 मार्क्स के आसपास आपको जो है वो राइटिंग स्किल से बनते हैं। और इसके साथ साथ ग्रामर का थोड़ा सा भी हम समझा देंगे, लेकिन राइटिंग स्किल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि जो आपकी मैसेज होती है वो आपको किस तरह से लिखनी होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, नोट्स जो आपको लिखनी होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, लेटर आपको लिखनी होती है उसकी फॉर्मेट क्या होता है, आर्टिकल आपको लिखना होता है उसका फॉर्मेट क्या होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्पीच लिखनी होती है उसका फॉर्मेट क्या है। जब आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा तो आप इजीली वहां पे लिख के आ जाओगे। अगर आप फॉर्मेट आपका 100% सही है, बीच में अगर उसकी बॉडी थोड़ी इधर उधर भी है, लेकिन उसमें आपको बराबर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, वहां पे आपको पेपर्स के पीडीएफ्स वगैरह की लिंक वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेंगे और देख लेते हैं यहाँ पे हम अपना पेपर। तो पहले यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्रेhension आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा किसी भी एक पोएम से। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आपको ऊपर ही पोएम से ही मिलने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं पोएम्स और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपके पैसेज आती है इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनके क्वेश्चंस कैसे ढूंढने, आंसर्स कैसे ढूंढने पैसे से। अगर आपकी इसमें डिमांड है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड करूंगा कुछ घंटे बाद। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आपको ऊपर ही यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे ग्रामर में पहले यहाँ पे आपका आ जाता है मॉडल्स। ठीक, मॉडल्स आपको 2 मार्क्स के आ जाएंगे। यहाँ पे 2 पार्ट्स आपको आ जाएंगे। 2 में से आपको यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, इनको यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वुड, शुड, कुड, शुड, वुड और मस्ट, ये 4 यहाँ पे आपको मॉडल्स दिए हुए हैं। इनको कहा जाएगा आप नीचे वाले 2 डैशेस में फिलअप कर दो। तो इनको कैसे फिलअप करना है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए, जो ग्रामर होता है इसको समझने के लिए आपको ग्रामर के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ेंगे, जो कि अभी काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, इम्पॉसिबल है इस टाइम समझ लेना, क्योंकि इसमें जो मॉडल्स पे ही अगर हम समझेंगे तो उसमें आपको 3-4 दिन लगेंगे मॉडल्स को समझने में, उनके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को। लेकिन 10th क्लास का एग्जाम है, कोई हाई लेवल का ग्रामर इसमें आता नहीं है, ईजी लेवल का ग्रामर आता है जो आप इजीली कर सकोगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट्स डैश डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग। तो इसमें यहाँ पे आप लगाओगे स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग या स्टूडेंट शुड डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग, इस तरीके के यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डैश यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इधर यहाँ पे वुड आ जाएगी, क्या आप मुझे पानी के गिलास आप दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ लीजिए। अगर आप जो वो प्रीवियस ईयर का जो मैंने कल गेस्ट पेपर डाला था, अगर आप उसको देख लोगे, उसमें मैंने काफी सारी एग्जांपल्स के साथ समझाया है। तो वो एग्जाम्स को अगर आप करके जाओगे, आप इजीली पेपर अपना करके आओगे। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आपका आर्टिकल है। ग्रामर को मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें मुश्किल है काफी ज्यादा। अगर मैं सारे रूल्स आपको समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 4-5 दिन उसमें लग जाएंगे फिर वीडियो बनाने में। तो इसलिए मैं शॉर्ट यहाँ पे आपको कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आर्टिकल। आर्टिकल्स में आपका एन एंड द होता है, 3 आर्टिकल्स होते हैं। 3 आर्टिकल्स यहाँ पे आपको 2 डैश में पुट करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया है, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए सन जो है यहाँ पे आपका, सन यूनिवर्सल बॉडी है, ये यूनिवर्स में एक ही है। मतलब स्पेशल कोई है, जो ऐसी चीज होती है जो स्पेशल होती है, उसके लिए यहाँ पे आपका द वाला आर्टिकल लगता है। इसमें यहाँ पे आपका क्या लगाओगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द वाला आर्टिकल लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, बी पार्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, आई गिव हिम डैश फ्रेश ऑरेंज। फ्रेश ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि सिंगुलर फॉर्म है, ऑरेंजेस मतलब प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे ऑरेंज है सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, आई गिव हिम फ्रेश ऑरेंज। ठीक, यहाँ पे आपका ए वाला आर्टिकल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, नेक्स्ट आपका आता है रिलेटिव क्लास का। रिलेटिव क्लास के बारे में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इसको फिलअप करना पड़ेगा, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट स्पीच और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो, इसको यहाँ पे समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। डायरेक्ट स्पीच होते हैं एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक, एक्चुअल वर्ड स्पीकर ने जो बोले वो एक्चुअल वर्ड्स, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो होती है रिपोर्टिंग मैसेज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ए एक पर्सन है, वो बी के पास चला गया, ठीक, बी ने जो उसको बोला वो उसके एक्चुअल वर्ड्स है, हो गई वो डायरेक्ट स्पीच। ठीक, उसके बाद ये वाला पर्सन अब सी वाले पर्सन के पास चला गया, अब इस वाले पर्सन पहले बी वाले के पास चला गया, फिर ये सी वाले के पास चला गया। बी वाले ने जो बोला वो एक्चुअल वर्ड्स हैं, यानी कि वो डायरेक्ट स्पीच
स्पीच है। और अब जो ये ए वाला पर्सन सी वाले पर्सन को बोलेगा कि बी इसने मुझे ऐसा बोला, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, आपको यहाँ पे देख लीजिए, एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एग्जांपल पहले यहाँ पे एग्जांपल है, रामा सेड आई एम बिजी नाउ। रामा ने कहा कि मैं इस टाइम बिजी हूं। और यहाँ पे देख लीजिए जो डायरेक्ट स्पीच होती है, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड होते हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा। और जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, पहला जो यहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड कॉमास है, इनको यहाँ पे आपको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के बाद इनके बदले यहाँ पे आपको दैट लगाना पड़ेगा। रामा सेड दैट ही वाज बिजी देन। रामा ने कहा कि वो उस टाइम बिजी था, हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। आपको समझ आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, स्पीकर ने क्या बोला आपको, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि स्पीकर ने जो है वो क्या बोला, फिर आप तीसरे आदमी को बोल रहे कि यार उसने मुझे ऐसा बोला, हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको कुछ भी ना आ जाए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने में, तो बस आप सिंपल ऐसा लिख लेना, ये वाला पोर्शन जो होता है रामा सेड, ये आपका इसी तरह से एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे आपका इसमें इन्वर्टेड कॉमास इनको हटाना पड़ेगा। इसके बदले यहाँ पे आपको दैट लगाना पड़ेगा। दैट लगाने के बाद यहाँ पे लिखा है आई एम बिजी नाउ, ही वाज बिजी नाउ, मैं बिजी हूँ, वो बिजी था। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करके लिख लेना पड़ेगा। इसके रूल्स काफ़ी लगभग 10 रूल्स इसके होते हैं, वो समझेंगे अगर हम, तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको ज़्यादा हम समझेंगे नहीं। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे डू एंड डायरेक्ट हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझा रहे हैं। शी सेड आई एम हैप्पी, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। ठीक, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होने के बाद दैट यहाँ पे लगेगा, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे है ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट आयर, ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट आयर। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। शी सेज दैट, शी सेज और विल से शी इज गोइंग, शी सेज शी विल गोइंग, या शी इज गोइंग, शी सेज शी इज गोइंग। शी इज गोइंग मतलब एक्चुअल वर्ड्स हैं, इनको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में जो ही आप कन्वर्ट करोगे, शी सेज दैट शी इज गोइंग। ठीक, इस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग, टेंसेस वगैरह देखनी पड़ेंगी। एक थोड़ा सा पैसेज का एक पार्ट दिया जाएगा आपका इसमें जो है, इसमें देख लेना पड़ेगा कहाँ पे आपका जो है वो गलत है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे इंटर्ड है यहाँ पे आपका, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने ई जो है वो स्मॉल में लिखा है, इसको आपने जो वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल में होता है। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको कुछ देखना पड़ेगा और उसको यहाँ पे आपने ठीक करना पड़ेगा। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम राइटिंग स्किल पे चले जाएंगे, क्योंकि राइटिंग स्किल से आपके 20 मार्क्स बनते हैं और टोटल 25 मार्क्स आपके पास होते हैं। 25 के मतलब 24-27 मार्क्स मांगे, 30 मार्क्स चलिए आप पास होते हैं, तो 20 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल से बनते हैं। राइटिंग स्किल में पहला यहाँ पे आपका आ जाएगा डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग सबसे इजी यहाँ पे होता है। देखिए इसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, इसके लिए कोई भी फॉर्मेट होता नहीं है, जस्ट एज इट इज जो यहाँ पे आपको लिखा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपना जो डायलॉग होता है, दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, इसी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका होता है नोट्स। तो नोट्स यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा 3 मार्क्स का। आपको नीचे यहाँ पे एक इस तरीके की एक मैसेज दी होगी, एक नोट्स दी होगी, सॉरी नोट्स नहीं, एक लेटर दी होगी आपको। इसमें से यहाँ पे आपको जो है आपको ये लेटर आ गई, अब आपको इसमें से पढ़ के इसमें क्या कुछ बता रहा है और इसको यहाँ पे एक नोट्स पे आपने जो है वो नोट्स बोर्ड पे चिपका देनी है। अब नोट्स में आपको फॉर्मेट कैसा होता है नोट्स का, वो सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे नोट्स की जो फॉर्मेट होता है नोट्स का। देखिए जब आप नोट्स पढ़ के जाओगे, अगर वो नोट्स यहाँ पे आपको एग्जाम में नहीं आई, लेकिन जो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए नोट्स का क्या फॉर्मेट होता है, एज इट इज आप वो फॉर्मेट लिख के आ जाओगे। और उसके साथ साथ जो उसमें मेन बॉडी होती है उसमें अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर भी जाएगा तो चलेगा, उतना चल जाएगा। 10th का ही एग्जाम है, कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, उतना वो एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। लेकिन फॉर्मेट आपका एज इट इज होना चाहिए। जो नोट्स का फॉर्मेट होता है आपको उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट। पहले यहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप नोट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे चल के मैं आपको इसमें भी समझाऊंगा कि ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, नोट्स है NOTIC इतना ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद हेडिंग यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग मतलब कि नोट्स किसके बारे में आप डाल रहे हैं, कोई प्रोग्राम कॉलेज में हो रहा है, कोई ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में जो नोट्स आप डालोगे उसको हेडिंग यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद डेट आपको डालनी है, मेन बॉडी यहाँ पे आपको लिखनी है कि नोट्स में आप क्या बोल रहे हो। उसके बाद नेम लिखना और जो नोट्स लिख रहा है उसकी यहाँ पे डिजिग्नेशन आपको डालनी पड़ेगी। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फॉर्मेट जो एग्जाम्पल एक दिखा रहा हूँ नोट्स का। यहाँ पे ऊपर आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, AB स्कूल पटना, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपका जो भी क्वेश्चन में आ जाएगा स्कूल का नाम वो यहाँ पे आपको लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे नोट्स आपको ऐसे ही नोट्स ही लिखना है। उसके बाद डेट आपको डालनी पड़ेगी आज की। उसके बाद यहाँ पे नोट्स किसके बारे में आप डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स डे के बारे में हम डाल रहे हैं तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन्स में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टीचर्स डे हम इस डेट को मना रहे हैं, इस डेट को ये टाइमिंग रहनी है जो सेलिब्रेशन के लिए, और इसके साथ साथ ये वहाँ पे आने वाले हैं। तो इसके
बाद यहाँ पे आपको वेन्यू लिखना है, कहाँ पे हमारा जो वो प्रोग्राम होने वाला है, जो असेंबली हॉल होगा या कोई भी होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और डेट आपको डालनी पड़ेगी, किस डेट को, और उसके साथ साथ टाइम आपको डालना पड़ेगा क्या रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, अपना नाम आ जाएगा और आप कौन है, मतलब जिसको क्वेश्चन में ही आपको बोला जाएगा कौन है आप, तो वो यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। डिजिग्नेशन क्या है, आप हेड स्कूल की हेड हैं या प्रिंसिपल हैं, जो भी होंगे वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इस तरह से आपको नोट्स का फॉर्मेट हो। जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा नोट्स के बारे में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बोला इस तरीके की लेटर होगी, तो ये वाली बॉडी जो होगी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किसके बारे में पूछ रहा है, तो वही आपको वहाँ पे एज इट इज लिख के आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा मैसेज राइटिंग। ठीक, मैसेज में यहाँ पे आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स हाईलाइट दिए होंगे, तो इसमें यहाँ पे आपको मैसेज लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स का ये होता। अब देख लीजिए मैसेज का जो फॉर्मेट होता है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैसेज का क्या फॉर्मेट होता है, मैसेज जब आप लिखोगे पहले आपको ऊपर डेट डालनी पड़ेगी, जो डेट है, उसके बाद आपको टाइम डालना पड़ेगा। ऐसे एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम लिखना पड़ेगा, टाइम क्या है, उसके बाद आपका नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है किसको एड्रेस आप कर रहे हैं, मतलब जिसको आपको मैसेज लिखनी है उसका यहाँ पे आपको नाम आ जाएगा, ना कि अपना नाम आ जाएगा, जिसको आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉडी लिखनी पड़ेगी, मैसेज में आप क्या बोलना चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। 2 से 3 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद तीसरे लास्ट नंबर पे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, यानी कि मैसेज नेम ऑफ सेंडर, जो मैसेज लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मैसेज लिख रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर वाला जो नाम है वो आपको उसका नाम लिख लेना है, जिसको आप मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम आपको ऊपर लिखना है, नीचे आपको अपना नाम लिख लेना और बॉडी आपको एज इट इज इस तरह से लिखनी है। डेट और नाम यहाँ पे, डेट और यहाँ पे आपको टाइम डालना पड़ेगा। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन में जो मैसेज आप पढ़ के जाओगे अगर वो आपके क्वेश्चन में नहीं आती है, पेपर में नहीं आती है, तो दूसरी मैसेज कोई आती है तो फॉर्मेट आप इसी तरह से एज इट इज लिख के चले जाएंगे। तो नीचे आपको बॉडी उसमें 2 लाइंस की लिखनी है, वो आपको क्वेश्चन में ही बोला जाएगा किसके बारे में लिखनी है। तो हो गया यहाँ पे आपका नोट्स का फॉर्मेट। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाएगा लेटर राइटिंग का। लेटर या तो आपको जो है वो फादर को लिखनी पड़ेगी लेटर, या किसी आपको फॉर्मल लेटर लिखनी पड़ेगी। वो यहाँ पे दोनों फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको समझ आ जाए तो आपका बाकी फिर खुद ही लिख। तो देख लीजिए लेटर जब आप लिखोगे फादर को, तो उसमें यहाँ पे आपको क्या लिखना है, या किसी भी भाई वगैरह को लेटर लिखोगे, पहले यहाँ पे ऊपर एड्रेस डालना पड़ेगा अपना, कहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद डेट डालना पड़ेगा, उसके बाद किसको लिख रहे हैं, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, या जो भी होगा वो उसको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी आपको लिखनी पड़ेगी, बॉडी आपको 100 वर्ड्स तक की लिखनी पड़ेगी। बॉडी में आप वही लिख लीजिए जो आप पूछ रहे हैं। फॉर अगर आपको फादर से रिक्वेस्ट करनी है कि बर्थडे की गिफ्ट मुझे चाहिए या पैसे मुझे चाहिए, हॉस्टल में आप रह रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा वो यहाँ पे आपको उसमें बॉडी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे योर्स सिंसियरली या कुछ भी, या ओबीडियंटली या कुछ ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम लिख आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके का फॉर्मेट आपका लेटर राइटिंग में आता है। तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आपका एज इट इज, जो मैंने आपको बोला एज इट इज, इसी तरीके से आपको फॉर्मेट इसका रहने वाला है। फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लीजिए। अब देख लीजिए कभी कभी यहाँ पे आपको जो है वो लेटर में 2 टाइप्स की होती है। एक आपको जो है फैमिली मेंबर्स, दोस्त वगैरह को लिखनी पड़ती है, या कभी एडिटर वगैरह को किसी में लिखनी पड़ती है। फॉर्मल लेटर्स आपको लिखनी पड़ेंगे। तो दोनों का जो आपको फादर वगैरह को लिखनी पड़ेंगे उसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। लेकिन कभी अगर आपको न्यूज़पेपर एडिटर वगैरह को लिखना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऊपर अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अपना नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी, किसको लिख रहे हैं वो डालना पड़ेगा, डियर सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद उसकी बॉडी आपको लिखनी पड़ेगी। बॉडी में जो पूछना है वो आपको लिखना है। सिंसियरली योर्स नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख के जो है वो उसको भेज देना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाएगा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग आपको 5 मार्क्स की आने वाली है। पैराग्राफ राइटिंग में आपको यहाँ पे ऊपर ही 10 वर्ड्स दिए हुए होंगे, तो इन्हीं को यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे आपको टॉपिक भी दिया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसमें यहाँ पे कुछ खास इसमें फॉर्मेट रहने वाला है नहीं। इसमें जस्ट आपको ऊपर जो है वो लिखना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, इतना लिखने के बाद नीचे आपको फिर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह से यहाँ पे ऊपर आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसमें दे देनी है, आपको डिस्क्राइब करना है कि वो क्या होता है। उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और इसके साथ 4 पैराज में यहाँ पे आपको इसको डालना पड़ेगा। तो हो गया यहाँ पे आपका जो है वो स्पीच या जो भी होगा आपका वो यहाँ पे पैराग्राफ जो जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे हो गया आपका। इस तरीके का यहाँ पे आपको लिखने वाला है। इसमें यहाँ पे कुछ खास इसमें फॉर्मेट होता नहीं है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आपका आर्टिकल राइटिंग पे आता है। आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल राइटिंग के लिए क्या फॉर्मेट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं यहाँ पे आपको देख लीजिए आर्टिकल जो आपका रहने वाला उसका फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका सेम फॉर्मेट आपका थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। आपका स्पीच या आपका पैराग्राफ होता है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन पूरा सेम इसमें होता नहीं। देखिए इसमें क्या पे ऊपर लिखना पड़ेगा, पहले ऊपर अपना टाइटल लिखना पड़ेगा, किसके बारे में आप जो है वो आर्टिकल लिख रहे हैं। उसके बाद साथ में यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना पड़ेगा, कौन यहाँ पे लिख रहा है, भाई। आर्टिकल यहाँ पे अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखना है उसके बाद भाई यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। ओवरऑल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है पहले यहाँ पे ऊपर आपका टाइटल होना
होना चाहिए, टाइटल होने के बाद नीचे आपका नाम होना चाहिए, नाम होने के बाद नीचे यहाँ पे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल में डालनी पड़ेगी जो जिसके बारे में आप आर्टिकल यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका राइटिंग स्किल का पेपर रहने वाला, राइटिंग स्किल का पोर्शन रहने वाला, जो मैंने पूरा समझाने की आपकी पूरी कोशिश की। इसमें जस्ट आपको जो फॉर्मेट्स मैंने आपको समझा दिए, आप इन फॉर्मेट्स का स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। फॉर्मेट आपको समझ आ गए, आप इधर क्वेश्चन में जो वो इजीली वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपका गलत है, फिर अगर आपने वो नीचे से सारा कुछ सही भी लिखा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्मेट अगर आपका सही है, थोड़ा सा उसमें अगर आपका करेक्शन भी है तो उसको आपको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर के बारे में थोड़ा सा मैंने समझा दिया। ग्रामर को तो मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन राइटिंग स्किल का मैंने सारे फॉर्मेट्स आपको बता दिए। कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।